और गलियों को लेकर जो हालाकार मचा हुआ है, गलियां इमीडिएटली रिपेयर मांगती है, इमीडिएटली वहां पर बनाने की जरूरत है। बात कोई भी हो, बात पानी की हो, बात बिजली की हो, लाइटें खराब हैं, खराब पड़ी हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब गोरखा नगर के लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखिए सफाई कर्मचारियों का अता पता नहीं है, और एक पार्किंग आपके वहाँ गोरखा नगर के वहाँ बनाई हुई है, फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उसको डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो वहां पर लोग अपना कचरा, जब कोई गाड़ी नहीं आएगी समय पर या कर्मचारी नहीं होगा साफ सफाई का, तो वो कचरा वहां पर जाता है। तो कितना नुकसान है टैक्स के पैसे का। देखो, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे लगता है ना, जो उसके जो चार्जेस हैं, चार्जेस ज़्यादा रखे हैं, इसलिए लोग जो है वो नहीं मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ मतलब लगा रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर जेएमसी से कि वो उसके जो रेट्स हैं, रेट्स थोड़े कम करके, ताकि लोकल लोगों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से जो बनी, जो फैसिलिटी हमारी पार्किंग की बनी है, ताकि लोग उसे अवेल करें। वरना गाड़ियाँ ऐसे ही अनऑथराइज गाड़ियाँ लगी हुई है, उधर कूड़ा पड़ा है, कहीं उधर कूड़ा पड़ा है। कारपोरेटर जो है अपनी वार्ड के लिए वो जानता है कि मुझे कौन कौन सी, क्योंकि उसे एक एक घर का पता है, एक एक गली का पता है, कौन सी गली बन गई है, कौन सी बनानी है, कौन सी ड्रेन बनाने वाली है, कौन सा रोड मतलब ठीक नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो एक कारपोरेट जानता है। लिहाजा ये पहले भी 2005 में इलेक्शन, उसके बाद जाकर 18 में हुई थी, 13 साल के बाद हुई थी, अभी भी मतलब 7 साल हो गए। ये गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि यूएलबी के और पीआरआई के जो चुनाव हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं, वो जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इतनी बार यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी दौरा करने के लिए पहुंचे, खासकर आपके वार्ड में। हाँ, देखो, दौरा जब कभी कोई मतलब एमएलए ने विजिट किया हो तो उसके साथ कोई आ गया, वरना जो पहले हम, जब हमारे होते हुए जो कॉर्पोरेशन थी, तो ऑफिसर वगैरह मतलब चले रहते थे, ऑफिसर आते थे, मेयर आता था, ऑनरेबल मेयर आता था, इस तरह वो लगा रहता, एक प्रेशर बना रहता था, काम की कंटिन्यूटी रहती थी। अगर बिजली आग देखें, आग जिस भी पूरे सिटी के अंदर जाए आप, कितनी लाइटें हैं जो खराब पड़ी हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पानी की समस्या है, पानी हर तीसरे दिन आता है, और कई बार मतलब काफ़ी बार गंदा पानी आता है, लाइटें खराब पड़ी हैं, बिजली की मतलब जो है जो प्रॉब्लम है। लोगों के ये स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ साथ 2000 से भी ज़्यादा मीटर ऐसे हैं जिनके आईडी किसी के साथ जुड़ी हुई है, बिल उसका कंज्यूम कोई कर रहा है, बिल किसी और को आ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूँ रूहानी। 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और जम्मू में जो है जम्मू नगर निगम की चुनावों का कोई अता पता नहीं है। विभिन्न कॉर्पोरेटर्स परेशान है, तो जनता भी लगातार सवाल उसी कॉर्पोरेटर को कर रही है जिसको पिछली मर्तबा उन्होंने वोटों से नवाजा था अपने नेतृत्व के लिए, ताकि उनके इलाके का विकास हो सके। मेरे साथ श्यामलाल बसंत जी हैं, जो पूर्व कॉर्पोरेटर है वार्ड नंबर 48 के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावों के अभाव में कितना चिंतित है यहाँ का समाज, और यहाँ के लोग कितना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो चुनाव हो सके। तो श्यामलाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी भी लोग आपके पास आते होंगे, और क्या क्या काम नहीं करवा पा रहे चुनावों के अभाव। रोहानी जी, पहले तो संदेश टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वाइड कवरेज देने का। मैं कहना चाहूँगा कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस वक्त है नहीं है, स्टैंड स्टिल है। मैं पीआरआई की बात करूं, मैं यूएलवी की बात करूं, दोनों जो हैं वो स्टैंड स्टिल हैं, और कोई काम जो है वो नहीं हो रहे हैं। जो काम एक पंच जानता है वो सरपंच नहीं जानता, जमीन से जुड़ा हुआ है। जो काम सरपंच जानता वो बीडीसी चेयरमैन नहीं जानता, जो बीडीसी चेयरमैन जानता वो डीडीसी नहीं जानता। इसी तरह जो एमएलए जानता है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं जानता है। अगर कोई प्लान बना के देना है, जो काम एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दे सकता है वो मेंबर पार्लियामेंट दे सकता है। वही ठीक उसी तरह जो एक कारपोरेटर अपने वार्ड को जानता है वो एमएलए नहीं जानता है, एक बात। और दूसरी बात है, जब तक हम इलेक्शन नहीं होंगे, यूएलबी के इलेक्शन नहीं होंगे, फंड्स नहीं आएंगे। और वही एक वजह रही है कि आज जो हाहाकार में आप देखें, गलियां नालियां जो टूटी हैं, जो काम बिल्कुल 2 सालों से जो ठप पड़ा है, उसका जो है मतलब यूएलबी की जो इलेक्शन, पीआरए के जो इलेक्शन हैं जो ड्यू हैं 2 साल से, वो टाइमली होने चाहिए, ताकि
लोगों को एक विश्वास जो बना है उनका विश्वास बना रहे। डेवलपमेंट जो है वो लगातार जिस तरह हो रही थी, क्योंकि पिछले 5 सालों में जब 18 में बने थे 23 तक 5 सालों में बहुत काम हुए, बहुत काम हुए, करोड़ों के काम हुए। लेकिन उसके बाद मैं उसके बाद भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो 2024 में हमने जो प्लान जो रखा था, जो प्लान 23 में रखा था, वो काम 24 में मेरी वार्ड के अंदर 1 करोड़ और 4 लाख के काम थे। 72 लाख का काम मेरा बाकी मतलब और 42 लाख का सिर्फ गोरखनगर के अंदर था, वो काम हुए। लेकिन तब तक इलेक्शन एमएलए की हो गई थी, वो एमएलए के थ्रू हुए। लेकिन जो गलियां हमने रखी थी, कुछ गलियां जो रह गई हैं, उन्हीं के लिए जो ज़्यादा हाहाकार जो मचा हुआ है, उन गलियों को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, गलियां इमीडिएटली रिपेयर मांगती है, इमीडिएटली वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। बात कोई भी हो, बात पानी की हो, बात बिजली की हो, लाइटें खराब हैं, खराब पड़ी हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब गोरखा नगर के लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखिए सफाई कर्मचारियों का अता पता नहीं है, और एक पार्किंग आपके वहाँ गोरखा नगर के वहाँ बनाई हुई है, फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उसको डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो वहां पर लोग अपना कचरा, जब कोई गाड़ी नहीं आएगी समय पर या कर्मचारी नहीं होगा साफ सफाई का, तो वो कचरा वहां पर जाता है। तो कितना नुकसान है टैक्स के पैसे का। देखो, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मुझे लगता है ना जो उसके जो चार्जेस ज़्यादा रखे हैं, इसलिए लोग जो है वो नहीं मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ मतलब लगा रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर जेएमसी से कि वो उसके जो रेट्स हैं, रेट्स थोड़े कम करके, ताकि लोकल लोगों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से जो बनी जो फैसिलिटी हमारी पार्किंग की बनी है, ताकि लोग उसे अवेल करें। वरना गाड़ियाँ ऐसे ही अनऑथराइज गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कंडीशन भी तो हो रहा है, रास्ता कंडीशन- काफी ज्यादा टाइट हो रहा है। बिल्कुल कंडीशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है, रोड पर गाड़ियाँ लगी हैं। दूसरी बात यह है कि डंपिंग यार्ड में मतलब कन्वर्ट हो गया, कहीं उधर कूड़ा पड़ा है, कहीं उधर कूड़ा पड़ा है। मेरी कमीशन जेएमसी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ख़ास करके क्योंकि मैंने जो प्रपोजल रखा था, मैंने जो जितना भी हमारा पार्क है पूरे का पूरा मैंने उसे रखा था, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। लेकिन उसके बदले वो तो नहीं बना, उसके एस्टीमेट वगैरह सारा, उससे टेक्निकल सेक्शन वगैरह सारा कुछ हो गया था। लेकिन उसके बदले जो है स्मार्ट सिटी ने जो बनाया 1.5 करोड़ का बनाया, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी जो कि नहीं हो रही है। वो शायद रेट्स वगैरह जो कंट्रैक्टर ने डाले वो ज़्यादा रेट्स हैं, इतने रेट्स लोग दे नहीं सकते हैं, इसलिए वो रेट कम करने होंगे ताकि लोग उसे यूटिलाइज करें, उसकी साफ़ सफाई रहे, तभी जाकर होगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा, चाहे बात पानी की हो, चाहे बात बिजली की हो, लाइटें ख़राब है, ये सारे का सारा अभी भी फ़ोन आते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रोविज़न है पैसे में, जब तक फंडिंग नहीं होगी तब तक काम तो नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ग्रास रूट लेवल पर यह आदमी बैठा हुआ है, 5 गांव में बैठा हुआ है, वो गांव के अपने मोहल्ले को जानता है कि उसका प्लान कैसे करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, वो जानता है। जो प्लान बना के भेजेगा बिल्कुल सही होगा, ऑन ग्राउंड होगा। इसी तरह एक कारपोरेटर जो है अपनी वार्ड के लिए वो जानता है कि मुझे कौन कौन सी, क्योंकि उसे एक एक घर का पता है, एक एक गली का पता है, कौन सी गली बन गई है, कौन सी बनानी है, कौन सी ड्रेन बनाने वाली है, कौन सा रोड मतलब ठीक नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो एक कारपोरेट जानता है। लिहाजा ये पहले भी 2005 में इलेक्शन, उसके बाद जाकर 18 में हुई थी, 13 साल के बाद हुई थी, अभी भी मतलब 7 साल हो गए। ये गवर्नमेंट को चाहिए, मेरी ऑनरेबल एलजी साहब थे और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि यूएलबी के और पीआरआई के जो चुनाव हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं, वो जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। लोगों को जो हाहाकार मची हुई है हर चीज़ के लिए, अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है, इसलिए इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉपर जो पीछे से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंडिंग है वो भी प्रॉपर फंडिंग हो, और काम लोगों के, चाहे गली नाली की बात करें, चाहे पानी की समस्या की बात करें, बिजली की समस्या की बात करें, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी तभी हल होंगी जब गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने कहा कॉरपोरेटर के तौर पर आपने काफी ज्यादा करोड़ों के काम करवाए, उसके बाद जब आप कॉरपोरेशन खत्म हुई, आपके हाथ में वो ताकत नहीं रही, वो फंडिंग नहीं रही, पावर नहीं रही, कितनी बार यहाँ पर
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी दौरा करने के लिए पहुंचे, खासकर आपके वार्ड में। हाँ, देखो, दौरा जब कभी कोई एमएलए ने विजिट किया हो तो उसके साथ कोई आ गया, वरना जो पहले जब हमारे होते हुए जो कॉर्पोरेशन थी तो ऑफिसर वगैरह चले रहते थे, ऑफिसर आते थे, मेयर आता था, ऑनरेबल मेयर आता था, इस तरह लगा रहता, एक प्रेशर बना रहता था, काम की कंटिन्यूटी रहती थी। अगर बिजली आग देखें, आग जिस भी पूरे सिटी के अंदर जाए आप, कितनी लाइटें हैं जो खराब पड़ी हैं, काउंटेबिलिटी नहीं है। पानी की समस्या है, पानी हर तीसरे दिन आता है, और कई बार काफ़ी बार गंदा पानी आता है, लाइटें खराब पड़ी हैं, बिजली की जो है जो प्रॉब्लम है। लोगों के ये स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ साथ 2000 से भी ज़्यादा मीटर ऐसे हैं जिनके आईडी किसी के साथ जुड़ी हुई है, बिल उसका कंज्यूम कोई कर रहा है, बिल किसी और को आ रहा है। इस तरह की जो है अनसर्टेनिटी जो है वो रिमूव होनी, वो तभी रिमूव होगी जब एक इलेक्शन होगी, उसके लिए कोई अकाउंटेबल होगा, तभी जाकर होगा। लिहाजा जब तक ये पीआरआई की, जब तक ये यूएलबी की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वो नहीं चुन के आएगी, लोगों के काम जो ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक, तभी काम जो है स्मूथली हो सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में इस समय अभाव इस प्रकार का है कि विकास तो हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में विधायक चुने गए, एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसके बाद विधायक का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधायक का जो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो काफी ज्यादा है। विधायक जो है लगातार जनता से संपर्क साधने की कोशिश भी करता है, लेकिन मुख्यतः परेशानी एक कॉर्पोरेटर को ही पता है, या गाँव के इलाके की बात करें तो पंच सरपंच को ही पता है, क्योंकि उनका संबंध एक परिवार की तरह होता है। कोई भी परेशानी होती है, कॉर्पोरेटर को स्थानीय लोग कॉल कर देते हैं, पंच सरपंच को कॉल कर देते हैं, लेकिन फिलहाल कॉल आज भी आता है, लेकिन आज वो ताकत नहीं है, आज वो पैसा नहीं है, इच्छा है मन में कि काम करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह से करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि आज अधिकारियों के हाथ में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी व्यवस्था है, और अगर अधिकारी चाहें तो समय दर समय विभिन्न वार्ड्स का दौरा कर सकते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता काफी ज्यादा होती है, और उसके बाद बैठकों का दौर होता है। और आज हालात ये हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल खुल रही है, जम्मू स्मार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है।